बेंगलोर में 2 रुपया 75 पैसा, कलकत्ता बंगाल में 2 रुपया 50 पैसा, महाराष्ट्र में 2 रुपया 50 पैसा, तो बिहार जैसे राज्य में, गरीब राज्य में 7 रुपया 35 पैसा यूनिट क्यों? तो जो सुविधा दिल्ली वाले को है वो सुविधा नरपतगंज बिहार में क्यों नहीं? ये हमारी यहाँ के युवा बदलाव चाहती है। जो सरकार 71 वर्षों में आम जनता को, अपने जनता को नहीं दे पाया, उसे एक क्षण भी उस कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। उसके माध्यम से सरकार चलती है। हम चुनाव में वोट देते हैं, वो नोट देता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ है विक्टर यादव, प्रिंस विक्टर जी, जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के। काफ़ी कर्मठ हैं, लगनशील हैं, युवाओं के, नरपतगंज के युवाओं के दिलों में बसते हैं। इस वक्त मैं हूं नरपतगंज प्रखंड में, जहां पे मुझे मिल गए जन अधिकार पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रिंस विक्टर जी, जो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और पहले भी करते रहे हैं। चाहे किसी भी तरह की मुसीबत हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कहीं भी हो, हर तरह की परेशानी में लोगों के दुख दर्द में पहुँच रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो है क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव लड़ने का इरादा है और पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, काफ़ी ज़्यादा वोट भी लाए थे। लेकिन इस बार हम उनसे जानते हैं कि किस मकसद के साथ चुनाव लड़ेंगे, उनका क्या इरादा होगा और कितना जो है सपोर्ट मिल पा रहा है युवाओं का, यहाँ के जनता का। आइए हम उनसे जानते हैं। इस बार 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव एक नया रूप ले रहा है, तो पप्पू यादव बहुत महत्व रख रहे हैं इस बार के चुनाव में। तो आप कितना तैयारी किए हैं नरपतगंज विधानसभा में? तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। हम चाहते हैं कि डोर तक जाएं और हमारे पार्टी का जो उद्देश्य है, 30 वर्षों की क्या लाचारी, अधिकार मांगे हर बिहारी। आज बोलेगा बिहार, पोल खोलेगा बिहार के माध्यम से हम लोगों ने कई कार्यक्रम चलाए। सभी जगह, सभी पंचायत से लाइव हुआ। एक भी जन यहाँ खुशी नहीं है। आज 30 वर्षों के दरमियान आम जनताओं का जो अधिकार था, उसको ये सरकार समाप्त कर दिया है। आज बिहार में कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार, घूसखोरी, रेपिस्ट बिहार, दंगा बिहार और बेरोजगार के सिवा बिहार में कुछ नहीं है। हम अच्छी पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाते हैं और लंबे बीमारी के इलाज के लिए भी हम बिहार से बाहर जाते हैं। एनडीए और यूपीए दो अलग अलग घटक दल हैं जो गठबंधन किए हुए हैं। कोई एनडीए की तरफ झुक रहे हैं तो कोई यूपीए की तरफ। लेकिन दोनों के जो घटक दल हैं उसके बीच आना जाना शुरू है। लेकिन जो बाहर है, जो किसी भी गठबंधन में नहीं है, जैसे पप्पू यादव जी हैं, ये किसी भी गठबंधन में नहीं है, तो क्या पप्पू यादव जी या जन अधिकार पार्टी किसी गठबंधन में जाना पसंद करेंगे? समान विचारधारा वाला जो गठबंधन होगा, हम उनके साथ जाएंगे। जब यहाँ की जनताओं ने, कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल की जनताओं ने जिस भी दल को अपना समर्थन दिया है, उसी दल का सरकार बिहार में बना है। जो कोसी और सीमांचल का इलाका है, काफ़ी उपेक्षित है। बाढ़ से, सुखाड़ से, बाढ़ खास करके बाढ़ जो है तबाही हर साल मचाती है। तो आपके पार्टी के पास ऐसा कोई मैनिफेस्टो है जो खास करके सीमांचल के इलाके के लोगों के लिए कोई कार्य करे? हाँ है, हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हम कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल से 3 वर्ष के अंदर बाढ़ और सुखाड़ से मुक्ति देंगे। यहाँ कभी ना बाढ़ आएगा, ना कभी सुखाड़ होगा। हम अच्छे विद्यालय का निर्माण करेंगे और गरीब के, किसान के, मजदूर के और पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे जो प्राइवेट विद्यालय से सुंदर होगा। हम उसको पहली क्लास से लेकर पीजी तक की पढ़ाई फ्री में देंगे, उसका खर्च सरकार वहन करेगी। आज दिल्ली में 2 रुपया 50 पैसा बिजली रेट है, बेंगलोर में 2 रुपया 75 पैसा, कलकत्ता बंगाल में 2 रुपया 50 पैसा,
महाराष्ट्र में 2 रुपया 50 पैसा, तो बिहार जैसे राज्य में, गरीब राज्य में 7 रुपया 35 पैसा यूनिट क्यों? जब एक देश एक टैक्स जितना दिल्ली वाला टैक्स देता है, बेंगलोर वाला देता है, महाराष्ट्र और बंगाल देता है, उतना ही टैक्स बिहार के और नरपतगंज वाला भी देता है। तो जो सुविधा दिल्ली वाले को है वो सुविधा नरपतगंज बिहार में क्यों नहीं? ये हमारी ये लड़ाई है। अभी फ़िलहाल बिहार विधानसभा को लेकर हम जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हम जो है क्षेत्र का जायज़ा ले रहे हैं, हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, वहां के लोगों से बात कर रहे हैं, वहां के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन जो एक वर्ग है, युवा वर्ग, उनका कहना है कि अब हम राज्यव्यापी मुद्दा को नहीं समझेंगे, अब ऊपर में जो करे, लेकिन हमारा जो विधानसभा है उसके लिए क्या कार्य करेंगे, क्या जो है मैनिफेस्टो ला रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं। तो आप 2 ऐसा कार्य बताइए जो अगर आप विधायक बनते हैं नरपतगंज विधानसभा से, तो आप नरपतगंज वालों के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 3 महीने के अंदर यहाँ से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को हम समाप्त करेंगे। प्रखंड में कोई दलाल नहीं होगा। जो व्यक्ति महीना के 20 दिन प्रखंड में जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम पूछेंगे, वीडियो साहब ये आदमी क्यों गया 20 से 25 रोज़, जिसके पैर में 5000 का जूता है, गले में सोने का चेन है और कीमती गाड़ी पे आता है, ये व्यक्ति कौन है, इसका कौन सा काम है? और जो बिहार और बिहारी जो पंजाब में जाके, महाराष्ट्र में जाके बिहारी को गाली दिया जाता है, गुजरात से भगाया जाता है जब बिहारी को, तो बिहारी के सवाल पर कोई नेता लड़ने के लिए नहीं जाता है, तो वहाँ कौन जाता है इस बिहार और बिहारी की लड़ाई को लड़ने के लिए? गुजरात जाए तो पप्पू, महाराष्ट्र जाए तो पप्पू, वाराणसी विद्यार्थी की सवाल को लेके जाए तो पप्पू। आप शिक्षा सुधार देंगे, सड़क सुधार देंगे, बिजली सुधार देंगे, रोजगार ला देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फाइनली उन लोगों से कैसे निपटेंगे जो असामाजिक तत्व है, जो बस आप तो सब कुछ वादा कर लिए, लेकिन उन लोगों से कैसे निपटेंगे जो असामाजिक तत्व हैं? देखिए भैया, जन्म से कोई अपराधी नहीं होता है। मजबूरी के कारण हम मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, और मजबूरी के कारण कोई क्रिमिनल बनता है। मजबूरी के पेट जब जलता है ना, तब वो क्रिमिनल या डाकू बनता है या कोई अन्य बात होता है। जब हम सारी सुविधा उनको देंगे, यहाँ अमन चैनल जब आएगा, हम यहाँ की जनताओं से वादा करते हैं, जब आपने 30 वर्ष नालंदा और छपरा वालों को दिए ना, तो एक बार अपने बेटे, अपने भाई पप्पू जी पे विश्वास तो कीजिए। 30 साल बनाम 3 साल, हम 5 साल नहीं मांग रहे हैं आपसे, 3 साल। अगर 3 साल के अंदर यहाँ के इतिहास और भूगोल को नहीं बदल दिए, सिस्टम को अगर नहीं बदल दिए, तो 3 साल एक दिन जिस दिन हो जाएगा, उस दिन हम जनता को बुला के, अपने मालिक को बुला के उसी दिन हम रिजाइन कर देंगे। क्रिमिनल को नेता बनाता है, क्रिमिनल कोई बनता नहीं, क्रिमिनल को नेता पैदा करता है अपने स्वार्थ के कारण। जब उसके स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है, तो या तो उसको वो हत्या करवा देता है या जेल में सड़वा देता है। लेकिन मेरा सवाल का मतलब था कि असामाजिक तत्व से मेरा मतलब था कि फाइनली मस्जिद और मंदिर की लड़ाई हो गई, तो ये सब मुद्दा कहीं गायब। यहाँ जब सब रोज़गार होगा, जब खुशहाल होगा, जब हमारा सुंदर बिहार होगा, विकसित बिहार होगा, रोज़गार युक्त बिहार होगा, तो यहाँ क्रिमिनल काहे होगा? विवेकानंद जी काहे न होंगे? आगे लेके जाए, और नरपतगंज एक ऐसा विधानसभा होगा, मॉडल विधानसभा, जो दूसरे राज्य के भी आदमी आके यहाँ देखे कि नरपतगंज और बिहार का विकास कैसे हो गया। ये मॉडल के रूप में आके वो रिसर्च करे और वो वहाँ जाके काम करे। बिहार का आदमी दूसरे राज्य नहीं जाएगा, दूसरे राज्य का आदमी बिहार में रोज़गार के लिए आए। हम वो बिहार चाहते हैं, यहाँ के युवा बदलाव चाहती है।
आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया, किस तरह से बेबाक अंदाज में अपना मैनिफेस्टो रख रहे थे जन अधिकार पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष विक्टर यादव जी, और लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।